नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव और आप देख रहे हैं देव एकेडमी। मैं इस वीडियो में आईसीएसई क्लास 10 मैथ के जो भी रिड्यूस सिलेबस हुए हैं और सेलिना बुक के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर आपको रिड्यूस हुए हैं और जो जो चैप्टर पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल्स से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है आपको कि ये रिड्यूस सिलेबस आपको दिया हुआ है। इस रिड्यूस सिलेबस के नोटिस में हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न 10th का था आपको 20 में, वही आपको 21 में भी रहेगा। एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि एक पेपर है, यहाँ 2.5 घंटे पहले भी मिलते थे, 2.5 आवर अब भी मिलेंगे। और 80 मार्क्स के पहले भी होते थे आपको एक्सटर्नल, फिर इंटरनल होते थे आपको 20 के, वो अभी भी होंगे। 2 सेक्शन थे पहले भी, अब भी वही हैं। 40 मार्क्स के आपको फर्स्ट, 40 मार्क्स सेकेंड। फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो टोटल कंपलसरी है, सारे शॉर्ट आंसर हैं और आपको करने हैं। और सेकेंड जो सेक्शन होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 7। इसमें याद रखिएगा ABC, और कभी कभी आपको क्या होता है AB आता है, तो ये अगर 4 आ गया तो ये 6 आ जाएगा। अगर 2 आए तब, और 3 आए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 4 यहाँ तब क्या आ जाएगा 3 एंड 4। ये कम्बिनेशन ज़्यादातर आपको आईसीएसई 10th में देखा जाता है बोर्ड में। तो चलिए हम सेलिना के अनुसार, हम ये जो भी होगा सेलिना बुक के अनुसार पूरा चैप्टर देखेंगे, कौन कौन चैप्टर को हटा दिया गया है और किस किस चैप्टर को रखा गया है, तो ये देखेंगे आईसीएसई के द्वारा। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर आपको जो जीएसटी पढ़ना था वो अब भी पढ़ना है, जो आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में जोड़ा ही गया था ये पिछले साल, तो अब भी ये चैप्टर 1 में पढ़ना है आपको। और ये यूनिट का नाम है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक गुड एंड सर्विस जीएसटी एंड सेकेंड है आपको बैंकिंग। तो चैप्टर 1 आपने देखा गुड एंड सर्विस पढ़ना है, सेम टू सेम वही रहा, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर चैप्टर 2 आपको बैंकिंग भी पढ़ना है, इसमें भी आपको कोई चेंजिंग नहीं है, ये याद रखिएगा, आपको कोई चेंजिंग इसमें भी नहीं है। तो चैप्टर 3 आप हटा दिया गया है। चैप्टर 3 जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का था उसे आपको हटा दिया गया है। चैप्टर 3 में शेयर एंड डिवाइडेंड थे, उसे हटा दिया गया है। चैप्टर आपको यूनिट सेकेंड में आप देखोगे कि यूनिट सेकेंड में आपको अलजेब्रा है, इसमें चैप्टर 4 जो है वो अब भी पढ़ना है। ये सेलिना के अनुसार हम जो भी बता रहे हैं आपको सेलिना के अनुसार बता रहे हैं, इसलिए चैप्टर में डिफरेंस आपको होगा। फिर चैप्टर 4 आपने देखा कि चैप्टर 4 आपको क्या था, आपको लीनियर इक्वेशन। अब चैप्टर 5 जो है आपको अलजेब्रा से ही है। चैप्टर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट सेकेंड का पढ़ना है। देन चैप्टर 6 भी पढ़ना है। चैप्टर 6 में आपको क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे पहले चैप्टर 5 में क्वाड्रेटिक, इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चैप्टर 7 भी आपको पढ़ना है। एंड चैप्टर 8 इज़ द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 9 आपको मैट्रिक्स भी पढ़ना है, इसको भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर 9 भी पढ़ना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में आप देखो तो चैप्टर 10 जो था पहले से AP, वो अब भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 11 हटा दिया गया। चैप्टर 11 में आपको GP था, इसलिए भी हटा दिया गया क्योंकि ये आगे चल के आपको 11th में पढ़ना है सिक्वेंशियल सीरीज़ में, तो इसीलिए हटा भी दिया गया। तो चैप्टर 12 भी पढ़ना है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चैप्टर 12 इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चैप्टर 12 का है रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर 12 का नाम है रिफ्लेक्शन, ये आपको पढ़ना है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। फिर है आपको चैप्टर 13 में जो है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, चैप्टर का नाम है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी पढ़ना है। फिर चैप्टर 14 इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन और स्ट्रेट लाइन। देन चैप्टर 15 जो है आपको ज्योमेट्री से है, ज्योमेट्री का सिमिलरिटी में क्या है, ट्रायंगल का सिमिलरिटी जो है वो आपको इसमें पढ़ना है।
देन चैप्टर 15 के बाद आपको 16 नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 16 में क्या था, तो चैप्टर 16 में आप जान लीजिए लॉकी था, जो लोकस होता है उसको आपको पढ़ना था, जो नहीं था, जो सर्किल से ही रिलेटेड होता है इसीलिए हटा भी देंगे, इम्पोर्टेंट था भी नहीं। फिर चैप्टर 17 सर्किल आपको पढ़ना है सेलिना के अनुसार। फिर आपको है चैप्टर 18 भी है, याद रखिएगा। टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज जो है ये भी आपको पढ़ना है। टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स ये नाम है आपका सेलिना में। चैप्टर 19 जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको पढ़ना है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनली सर्किल्स आते हैं और टेंजेंट हैं, सर्किल हैं, इससे रिलेटेड, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 19 के बाद हम देखेंगे चैप्टर 20 भी पढ़ना है आपको। याद रखना है कि चैप्टर 20 भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। चैप्टर 20 भी आपको रिड्यूस नहीं किया गया है। चैप्टर 21 भी आपको पढ़ना है जो ट्रिगोमेट्री है। चैप्टर 21 टिर्गो से रिलेटेड है, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 22 जो है एप्लीकेशन ऑफ टिर्गो है और हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है वो भी आपको पढ़ना है। देन चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स है आपको यूनिट 6 का, वो आपको चैप्टर 24 है, वो भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 23 भी पढ़ना है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हटा दिया गया है। चैप्टर 23 जो था वो आपको पढ़ना है चैप्टर 23 बाद में है। चैप्टर 23 आपको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड चैप्टर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन और मोड निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। प्रोबेबिलिटी 25 में भी पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर 25 हैं। टोटल कितने थे चैप्टर, अगर देखा जाए तो टोटल 25 चैप्टर हैं। और 25 में इसमें जो हटाया गया है, 9th में तो 5 चैप्टर हटाया गया, बट इसमें आपको 3 चैप्टर को रिड्यूस किया गया है। 10th में CBSE का भी सिलेबस को थोड़ा कम किया गया है और 9th को थोड़ा ज़्यादा किया गया है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड के कारण कम रिड्यूस हुआ है। तो मैंने ये जितने भी सिलेबस आपको बताए, जो भी चैप्टर वाइज बताए, वो सब सेलिना टेक्स्ट बुक के अनुसार बताया और उसी बुक का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।